सिंधु नदी समझौता पाकिस्तान के जीवन का, जो आपको बता दें कि पाकिस्तान की लाइफलाइन है। पाकिस्तान के किसानों की कमर टूट जाएगी अगर सिंधु का पानी भारत ने रोक लिया तो। भारत सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान पूरी तरह से बिलबिला उठा है और साथ ही गीदड़ भभकियां भी दे रहा है। सिंधु नदी समझौते पर रोक का पाकिस्तान पर कितना असर होगा और कैसे गेहूं और चावल दाल के लिए गिड़गिड़ाता पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। देखिए रिपोर्ट। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. आतंक के आकाओं को, दहशत गर्दों के रहनुमाओं को, नापाक इरादों वाले कायर पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाने के लिए भारत सरकार ने 5 बड़े ऐलान किए। इनमें सबसे पहला और सबसे अहम ऐलान था 1960 के उस सिंधु जल समझौते पर रोक लगाना, जो भिखमंगे पाकिस्तान की लाइफलाइन है। इस ऐलान के बाद से ही पाकिस्तान में अफरा तफरी है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। आखिर क्या है सिंधु जल समझौता जिस पर रोक से पाकिस्तान बिलबिला गया है? ये समझने से पहले आपको सिंधु नदी प्रणाली के बारे में समझना चाहिए। दरअसल सिंधु नदी प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है, जो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसकी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला के बोचारचू ग्लेशियर से होता है। लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में बहने के बाद ये लद्दाख और बाल्टिस्तान के माध्यम से गुजरती है और दार्दिस्तान क्षेत्र में चिल्लर के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु नदी दक्षिण की ओर बहती है और पंचनद से जाकर मिलती है, जो कि मिठन कोट के ऊपर है। ये पंचनद नाम पंजाब की 5 नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम के लिए लिया जाता है और ये वही 5 नदियां हैं जो सिंधु नदी के साथ मिलकर इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौते का आधार हैं। अब आइए जानते हैं कि सिंधु नदी समझौते का इतिहास आखिर क्या है। ब्रिटिश राज में सिंधु नदी घाटी पर नहर का निर्माण कराया गया था। वहीं बंटवारे के बाद जब भारत का बंटवारा हुआ तो पूर्वी पंजाब भारत के पास और पश्चिमी भाग पाकिस्तान को मिला। सिंधु नदी घाटी को भी बांटा गया, लेकिन इसके पानी के लिए पाकिस्तान भारत पर निर्भर था। पूर्व और पश्चिम पंजाब के चीफ इंजीनियर्स के बीच 20 दिसंबर 1947 को एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत पानी का निश्चित हिस्सा भारत को 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को देते रहना तय हुआ था। 1 अप्रैल 1948 को भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया और पाक की जमीन पर हालात खराब हो गए। भारत के इस कदम के कई कारण बताए गए। इनमें से एक था कि भारत कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता था। हालांकि बाद में हुए समझौते के बाद भारत पानी की आपूर्ति जारी रखने पर राजी हो गया। 1951 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टेनली वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल को भारत बुलाया। लिलियंथल पाकिस्तान भी गए और वापस अमेरिका लौटकर उन्होंने सिंधु नदी घाटी जल बंटवारे पर एक लेख लिखा। ये लेख विश्व बैंक के प्रमुख और लिलियंथल के दोस्त डेविड ब्लैक ने भी पढ़ा। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में संपर्क किया और फिर दोनों पक्षों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। ये बैठकें करीब 1 दशक तक चलती रहीं और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी घाटी संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदी बताते हुए इनका पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां बताते हुए इनका पानी भारत के लिए तय किया गया। इसके मुताबिक भारत पूर्वी नदियों के पानी का कुछ अपवादों को छोड़कर बेरोक टोक इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पश्चिमी नदियों के पानी के इस्तेमाल का कुछ सीमित अधिकार भारत को भी दिया गया था। इस संधि में दोनों देशों के बीच बातचीत करने और साइट के मुआयने आदि का प्रावधान भी था। इसी संधि में सिंधु आयोग की स्थापना भी हुई। इस आयोग के तहत दोनों देशों के कमिश्नरों के मिलने का प्रस्ताव था। संधि में दोनों कमिश्नरों के बीच किसी भी विवादित मुद्दे पर बातचीत का प्रावधान है। इसमें यह भी कहा गया था कि जब कोई एक देश किसी परियोजना पर काम करता है और दूसरे को उस पर कोई आपत्ति है, तो पहला देश उसका जवाब देगा।
इसके लिए दोनों पक्षों की बैठकें होंगी। बैठकों में भी अगर कोई हल नहीं निकल पाया तो दोनों देशों को, सरकारों को मिलकर इसे सुलझाना होगा। साथ ही ऐसे किसी भी विवादित मुद्दे पर तटस्थ विशेषज्ञ की मदद या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का प्रावधान रखा गया है। कश्मीर का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से सिंधु स्ट्राइक से क्या बूंद बूंद पानी को तरस जाएगी शहबाज सरकार और पूरा पाकिस्तान। आवाज मिल पा रही क्या? जी हाँ आ रही है आरती जी, थैंक यू जुड़ने के लिए। आपका क्या सवाल है इस वक्त? जिस प्रकार से सिंधु स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहे, पूरा ऐलान भी हो चुका है, अब एक्शन देखने को मिल रहा है, क्या लगता है बूंद बूंद पानी को तरस जाएगा पाकिस्तान? ये बात कोई नई नहीं है, ये ट्रीटी के साइन उनको मालूम है। अगर इतने साल में वो उपद्रव करते रहे हैं, ये एक्टिविटी उन्होंने बंद नहीं की है, आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे लगातार इतने वर्षों से, उनको तो ये खतरा हमेशा बुद्धि में उनके होना चाहिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा तो हमारी हालत क्या होगी। आज पाकिस्तान की विश्व में जो हालत है वो सबको पता है, विश्व को विदित है, उनको भी पता है, उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं। मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ, ये सब काम वो पैसे भुखमंगा होने के नाते भीख मांगने के कटोरा लेकर के विश्व के सामने खड़ा है, और उस कटोरे में जो उनको जो भी दिया जा रहा है जिंदा रहने के लिए, उनसे पैसा इस बात की भीख दी जा रही है कि तुम इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ उपद्रव ये सब कार्य करते रहो, तभी तुमको खाने पीने को भीख के बेसिस पे उल्टे हो रही है। तो मेरे को तो लगता है एक तो वो है, वरना तो उनको अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की क्या आवश्यकता थी कि बराबर वो करते हुए, और ये हमारी जो IWT का ट्रीटी हुई है, इसको उसका जो नुकसान उनको होगा वो तो उनको समझना चाहिए और समझा ही होगा, मगर उनकी मजबूरी हमको नजर आती है। लेकिन मजबूरी तो है, लेकिन गीदड़ भपकी देने और साथ ही जिस प्रकार की कायराना हरकत हुई है उस पर साफ कह रहे हैं कि सबूत दीजिए। नहीं, वो जो उनकी आवाज नहीं है, उनकी मजबूरी है, वो भिखारी हैं, कटोरा लिए हुए हैं, जो दान उनको दे रहा है, भीख दे रहा है, वो उनसे करा रहा है। अल्टीमेटली ये सफरर होंगे। और दूसरी बात आपको समझने की है, मेरी चिंता का कारण एक और है, ये ट्रीटी की गई है, जो सरकार ने हमारी डिसीजन इतना लेट लिया है, फिर भी कोई बात नहीं, आज उन्होंने डिसीजन लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, हमें इस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए था, पहलगाम का या और चीजों का। 90 का हमारे पास बहुत बड़ा था, 90 के बाद भी और पोजीशनें थी टाइम टू टाइम, और अगर ये हो गया बहुत अच्छा। मगर मेरे मन में एक बहुत खतरा है, मैं आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहूंगा, मेरे सामने बांग्लादेश, म्यांमार, रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेशन के एग्जाम्पल बिल्कुल प्रकट रूप में हमारे देश में फैले हुए हैं। जब आप ये जो आपने कहा, आपने डिटेल अभी बताई कि अगर पानी हम बंद कर देंगे तो भुखमरी मरेगी, ये होगा वो होगा, लाइट नहीं होगी और वो सब चीजें उनकी दुर्दशा होगी। जब दुर्दशा होगी तो वहां से लोग भाग भाग के इन्हीं बांग्लादेशियों की तरह, म्यांमारों की तरह, रोहिंग्या की तरफ, इंडिया की तरफ रुख करेंगे। हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी होगी उस तरीके की, जो हमने पास में बांग्लादेश, म्यांमार और रोहिंग्या के लिए रोक नहीं करी, और हम एक मुसीबत में उनके कारण से खड़े हैं। आज वो स्थिति ना हो रहा है, भुखमरी की वजह से जो हम लोग कह रहे हैं पानी रोकने से होगी, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर उस डायरेक्शन में भी हमारी सरकार को बहुत ज्यादा होगा कि वो गलती रिपीट ना हो इस सब। बिल्कुल, प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहो प्राइम टीवी।